आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे वो है ग्लोब, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सबसे पहले देखिए ग्लोब क्या है। हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है ग्लोब, ठीक है, अर्थ की स्टडी के लिए, जो कि बहुत यूज़फुल है। अर्थ पे किसी चीज़ की शेप को, साइज़ को समझने के लिए, अर्थ के मूवमेंट को समझने के लिए, इसके क्लाइमेट को, यहाँ प्लेसेस की लोकेशन कैसी है, या फिर सन जो है अर्थ पे कैसे शाइन करता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत होती है। ग्लोब जो है लैटिन वर्ड ग्लोबस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, राउंड बॉडी या फिर स्फीयर। और लगभग 1700 ईयर्स पहले जो रोमन्स लोग थे, उन्होंने ये ग्लोब के बारे में बताया था कि हाँ, इंक्लाइन पोजीशन पे ऐसे ग्लोब सिचुएटेड है, ये चीज़। पहले रोमन लोगों से हमें ग्लोब की इंक्लाइन पोजीशन के बारे में पता चला, और बाद में धीरे धीरे इस पर लैटिट्यूड और पैरेलल्स लाइन जो होती हैं, लैटिट्यूड्स या फिर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी बाद में बताया गया, इस पर ड्रॉ किया गया इसको समझने के लिए। जो मेरिडियंस होती है, मेरिडियन क्या होती है, वर्टिकली लाइन जो अर्थ के बीचों बीच पास करती है। तो जो मेरिडियन होता है वो क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके कन्वर्ज होती है ये लाइंस। वो कैसे कन्वर्ज होती है, आगे हम ये मेरिडियन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। दोनों ही जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो किस पर सिचुएटेड होते हैं, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री ईच, यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं। और जो पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स और मेरिडियन जो कि ग्लोब पर हैं, वो क्या कहलाते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जब हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं इन जगहों पे, तो ये क्या कहलाते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो ग्लोब पे मेन चीज़ें क्या है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एक्सिस जिस पे कि ये ग्लोब हमारा ये सिचुएटेड है, ये इसकी एक्सिस है जिस पर अर्थ रोटेट करती है। उसके बाद ये फ्रेम, ये ग्लोब और ये इक्वेटर, अर्थ के बीचों बीच जो इमेजनरी लाइन पास हो रही है 0 डिग्री पर, वो क्या है, इक्वेटर। ग्लोब के यूजेस की बात करें कि ग्लोब के क्या क्या यूजेस हैं, तो ग्लोब क्या करता है, हमारे अर्थ के जो शेप को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा अर्थ किस शेप में है, या वो अपनी एक्सिस पे कैसे टिल्ट है, ये चीज़ें बताता है। सेकंड थिंग क्या है कि शेप, साइज, डायरेक्शन, लोकेशन और डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें ग्लोब पे बिल्कुल एक्यूरेटली शो की हुई होती हैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता इनमें। थर्ड चीज़ क्या है कि जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, किसी प्लेस को लोकेट करने में, उसकी लोकेशन बनाने में। ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब मिलकर ग्रिड टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये हमें किसी प्लेस की लोकेशन बनाने में हेल्प करती है। ग्लोब पे या हमारे अर्थ पे जो इक्वेटर है, जो इमेजनरी लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। और ये किस चीज़ में यूज़ होता है, अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करने में, जो लगभग है 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, जो मेरिडियंस है, जिन्हें हम सेमी सर्किल्स भी बोल रहे हैं, ये किस में यूज़ होता है, टाइम को फिक्स करने में, किसी प्लेस पे क्या टाइम हो रहा है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है हमारा मेरिडियन। तो ग्लोब के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब एक्सिस की बात करें, एक्सिस क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, ये हमने पहले बता दिया है कि जो क्या करता है, जिस पर ग्लोब रोटेट करता है या फिर जिस पर हमारा अर्थ रोटेट करता है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये टिल्टेड होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री एंगल पे, मतलब स्ट्रेट लाइन जो होगी तो वैसे ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। एक्सिस, सभी प्लैनेट्स के एक्सिस की बात करें तो ये किसी न किसी एंगल पे क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं। सारे प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ये थोड़े से टिल्ट होते हैं। और इस टिल्टनेस को अर्थ के केस में हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी। जैसे ऑब्लिक दिया जाता है ना लिखते वक्त इस टाइप से, तो वैसे ही ये टिल्टेड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक्विटी। अर्थ का एक्सिस क्या है, मॉडरेटली टिल्टेड है, मतलब जैसे हम किसी और प्लैनेट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, एक्सट्रीमली टिल्टेड है। लेकिन हमारा अर्थ का एक्सिस जो है वो मॉडरेटली टिल्टेड है, थोड़ा सा ही टिल्ट है अपनी एक्सिस पे। और अर्थ का एक्सिस क्या करता है, परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ये है परपेंडिकुलर, ये है अर्थ का एक्सिस जिस पे अर्थ रोटेट करता है इस टाइप से। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इससे ये टिल्टेड एक्सिस कितना एंगल बनाता है, 23.5 डिग्री का ये एंगल बनाता है परपेंडिकुलर से। जो टिल्टेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर, और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो टिल्टेड एक्सिस है वो जो अर्थ का ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि हर सबका ऑर्बिटल प्लेन होता है ना, जैसे सन के चारों ओर क्या होते हैं कि सारे प्लैनेट्स ऐसे रोटेट करते रहते हैं किसी फिक्स पाथ में, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। जैसे एक प्लैनेट, ये सन है तो एक प्लैनेट यहाँ हो गया, दूसरा प्लैनेट यहाँ हो गया, तीसरा प्लैनेट, ऐसे ही रोटेट करते रहते हैं एक फिक्स पाथ में सारे प्लैनेट्स, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो अर्थ का ये टिल्टेड एक्सिस जो है वो ऑर्बिटल प्लेन से एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का।
अब है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सारी लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, इस टाइप से होती हैं, पैरेलल होती हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। तो ये इसे लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स ऑफ लिक्विड लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये सारी लाइंस क्या होती है? इक्वेटर के पैरेलल होती है। हमें पता है कि इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है जो कि अर्थ के बीचों बीच 0 डिग्री पर पास करती है, इस टाइप से 0 डिग्री पर एक लाइन सिचुएटेड है इक्वेटर। तो बाकी जो सारे लैटिट्यूड्स है वो क्या होंगे? इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होंगे ऐसे। और इनका साइज है ना बिल्कुल पोल्स की तरफ जाते हुए घटता जाता है, ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप से घटता घटता बिल्कुल पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे बचता है। सेम इसी तरीके से साउथ डायरेक्शन में भी ये साइज इनका घट जाता है और पोल पे बिल्कुल पॉइंट की फॉर्म में ये साइज हो जाता है। तो जहाँ पे ये पॉइंट की फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ग्लोब पे, अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टली या फिर अर्थ के बीचों बीच जो लाइन पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और अगर किसी बॉल के स्फीयर की बात करें उसके बीचों बीच जो लाइन कट करेगी वो सबसे बड़ी लाइन होगी, तो इसलिए इक्वेटर को हम 2D में तो हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन अगर 3D की बात करें तो सर्कुलर फॉर्म में होती है, ऐसे चारों ओर, अर्थ के चारों ओर इस फॉर्म में होती है। ये क्या करती है? हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट कर देती है। 0 डिग्री पे सिचुएटेड होती है, अर्थ के बीचों बीच पास करती है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट कर देती है। ये जैसे नॉर्थ होता है, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 2 इक्वल पार्ट में इक्वेटर हमारे अर्थ को सेपरेट कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्या क्या विशेषता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की? तो ये हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये मैंने बता दिया है। और दूसरी चीज़ क्या है? ये किसी प्लेस के डिस्टेंस को मेज़र करने में हेल्प करती है कि वो प्लेस इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। सारी लाइंस जो होती है, पैरेलल लाइंस जो होती है वो क्या होती है? सर्कुलर फॉर्म में होती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे जाती है और सर्कुलर पूरा सर्किल बनाती है, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होती है। और जो नॉर्थ एन साइड जो है, अगर हम साउथ पोल को बताएं या साउदर्न हेमिस्फीयर में जब साउथ पोल को डिनोट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं एन, और नॉर्थ पोल को एस से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो साइड है इक्वेटर के नॉर्थ की साइड वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और साउथ वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। दो पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे इक्वेटर और उसके बाद जितने भी पैरेलल्स होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होगा। सारे पैरेलल्स क्या हैं? स्मॉल सर्किल है। इक्वेटर के अलावा सारे पैरेलल्स स्मॉल सर्किल होते हैं। इक्वेटर ही ग्रेटेस्ट सर्किल है, सबसे बड़ा सर्किल है, जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड होता है। और ये छोटे होते 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 पॉइंट की फॉर्म में हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री पर जाके ये पॉइंट की फॉर्म में हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके, और ये लास्ट में हो जाते हैं 90 डिग्री तक पॉइंट की फॉर्म में, जिसे नॉर्थ पोल। और सेम साउथ की डायरेक्शन में भी यही सीक्वेंस चलता है, और साउथ पोल नीचे होता है साउथ पोल। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? कौन कौन सी लाइंस जो हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड में? तो हमारे अर्थ पे जैसे कि सारे पार्ट्स जो हैं, हम अर्थ के सभी पार्ट की बात करें तो सब पर हीट जो है इक्वल नहीं आता है। तो इसलिए मतलब हम किस पार्ट में, किस पोर्शन में कितना हीट आता है वो जानने के लिए हमने कुछ पोर्शन में अर्थ को डिवाइड कर रखा है। तो वो पोर्शन को हम कैसे समझ सकते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की हेल्प से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर। आपको पता है अर्थ के बीचों बीच जो हॉरिजॉन्टली लाइन पास होती है 0 डिग्री पर, वो है हमारा इक्वेटर, या फिर इसे ग्रेट सर्किल भी बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर सिचुएटेड होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री जैसे यहाँ पे है, 0 डिग्री के बाद आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलते जाओ, यहाँ पे जाके 23.5 डिग्री पे क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हमें पता था कि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सेम उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 23.5 डिग्री साउथ में होता है, साउथ के साइड है ना, तो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ साइड में ये वाला जो पोर्शन है ये होता है 66.5 डिग्री पर, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलते जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ के साइड ये क्या होता है? आर्कटिक सर्किल। और सेम साउथ के साइड आएंगे 66.5 डिग्री पर, तो ये होता है आर्कटिक सर्किल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि अर्थ पे हीट किस पोर्शन में कितना हीट पड़ता है, हीट जोन्स को बताने में हेल्प करते हैं।
हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि अर्थ के सभी पार्ट पे इक्वल अमाउंट में हीट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, तो इसलिए इक्वल अमाउंट में हीट नहीं पड़ता है। तो कौन से अमाउंट में कितना हीट पड़ता है, तो जैसे कि अर्थ को हमने 3 पार्ट में, इस बेसिस पे 3 पार्ट में सेपरेट कर दिया है कि किस अमाउंट में कितना हीट पड़ता है। वो 3 पार्ट है, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन, उसके बाद टेम्परेट जोन, और फिर लास्ट में आता है फ्रीजिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन, इन 3 पार्ट में सेपरेट कर रखा है। टॉरिड जोन, जो हमारा वर्ड टॉरिड होता है, टॉरिड का मतलब क्या होता है, हॉट, जो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ह्यूमिड भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन। कहाँ से कहाँ लाई करता है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा लाई करता है टॉरिड जोन। बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये एरिया, क्योंकि देखिए सनलाइट जो पड़ेगी ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगी, सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्ट सनरेज जो है यहीं पे आएगी, इसलिए ये वाला पोर्शन जो है ये काफ़ी गर्म होता है और पूरे साल ये यहाँ पे गर्मी रहती है, हॉट रहता है पूरे साल ये। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर पास होती है, हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट करती है। जैसे ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे इंडिया का अगर मैप देखें तो इंडिया को ना इस 2 इक्वल पार्ट में ये सेपरेट कर देती है, और हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट्स, GRMCJWTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 स्टेट से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जिस जोन में मॉडरेट हीट पड़ता है, ठीक है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये टेम्परेट जोन होता है, जो सनरेज आती है सबसे ज़्यादा तो वर्टिकली यहाँ पे पड़ती है और इसकी ये लाइट यहाँ मतलब थोड़ी कम लाइट यहाँ पे पड़ती है, तो ये होता है टेम्परेट जोन। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। किसके बीच में लाई करता है, तो आर्कटिक सर्किल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, आर्कटिक सर्किल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये वाला पोर्शन हो जाएगा टेम्परेट जोन में। उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये वाला पोर्शन जो है ये भी हो जाएगा टेम्परेट जोन में। सन इस पोर्शन में ये जो टेम्परेट जोन है इस पर कभी भी ओवरहेडेड नहीं रहता, मतलब बिल्कुल सीधी रेज है इस पर, इस एरिया पे नहीं, इन पर सीधी रेस कभी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है और रेनफॉल भी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, एशिया एंड साउथ अमेरिका, बहुत सारे जो है इस जोन में लाई करते हैं टेम्परेट जोन में। अब हम फ्रीजिड जोन की बात करें, जो सबसे ठंडा पार्ट होता है अंटार्कटिक सर्किल से लेकर जो हमारे साउथ पोल के बीच में और आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच का जो पोर्शन है ये, और ये वाला लास्ट वाला होगा फ्रीजिड जोन में, नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्किल के बीच में, साउथ पोल से लेकर अंटार्कटिक सर्किल के बीच में ये वाला पोर्शन होता है फ्रीजिड जोन में, क्योंकि सनरेज जो आती है वो सबसे कम यहीं पे जा पाती है, बिल्कुल कम सनलाइट यहाँ पे जाती है, सबसे ज़्यादा इस एरिया में पड़ती है, उससे थोड़ी कम इस एरिया में, तो इसलिए ये वाला फ्रीजिड जोन बोल रहे हैं, बहुत ठंडा रहता है, कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ है ये। और सन यहाँ पे कभी भी हॉरिजन के ऊपर नहीं होता, सीधी रेज नहीं पड़ती है, इसलिए जो पोलर रीजन्स हैं, मतलब पोल्स पे हैं इसलिए पोलर रीजन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सनलाइट, सोलर एनर्जी बहुत कम रिसीव होती है और लगभग 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होगी यहाँ पे। इन एरियाज़ में कोई परमानेंट हैबिटेशंस नहीं होता। कुछ रिसर्च सेंटर्स, साइंटिस्ट जो है रिसर्च वगैरह करने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ रिसर्च सेंटर बना के रहते हैं, परमानेंट हैबिटेशन इस पर नहीं रहता। मेजरमेंट ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, पैरेलल्स की बात करें मतलब लैटिट्यूड्स की बात करें या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, एक सर्किल का 1/4, जैसे ये वाला 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, धीरे धीरे करते करते यहाँ तक 90 डिग्री तक ये लाइंस जाती है। लेंथ में इक्वल नहीं होती, डिक्रीज होती जाती है, सबसे बड़ी लाइन फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो ये डिक्रीज होती जाती है, लेंथ में इक्वल नहीं होती है। और इक्वेटर का सर्कमफेरेंस 360 डिग्री का होता है। हमें पता है कि एक सर्किल के एंगल की बात करें तो 360 डिग्री होता है, तो इक्वेटर भी तो इसके चारों ओर एक सर्किल ही है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ इक्वेटर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। वहीं पे मेरिडियंस जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, इस टाइप से। ये 0 डिग्री पर लाइन सिचुएटेड है, फिर ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से करते करते ये 180 डिग्री तक होता है और ये सारे लेंथ में इक्वल होते हैं इस टाइप से। और जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ दूसरे में लॉन्गिट्यूड्स की भी होगी, प्राइम मेरिडियन की जितनी लेंथ होगी उतनी ही दूसरे लॉन्गिट्यूड्स की भी लेंथ होगी। और एक मेरिडियन जो है वो सेमी सर्किल होता है, ठीक है। वन मेरिडियन इज अ सेमी सर्किल, मतलब 180 डिग्री का होता है। हाफ सर्किल होता है ना इस टाइप से, हाफ सर्किल होता है तो ये 180 डिग्री का होता है।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सारे पैरेलल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगी ये लाइन एक दूसरे की, ठीक है, कहीं पे जाके ये मिलेंगी नहीं, कन्वर्ज नहीं होंगी। जबकि मेरिडियंस जो होती है वो पोल्स पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, मतलब एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाती है, इस टाइप से लाइन होती है, तो ये यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाती है। उसके बाद पैरेलल्स एक फुल सर्किल फॉर्म करते हैं, इस टाइप से होते हैं ये, क्योंकि अर्थ स्फीयर है तो इसके चारों ओर इस टाइप से ये लाइंस होते हैं। जबकि मेरिडियंस क्या फॉर्म करते हैं, सेमी सर्किल फॉर्म करते हैं, इस टाइप से हाफ लाइंस होती है, ये सेमी सर्किल फॉर्म करते हैं। सारे पैरेलल्स की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है पोल्स की तरफ जाते हुए, इनकी लेंथ डिक्रीज होती है। जबकि मेरिडियन में लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है, लेंथ डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद पैरेलल्स के बीच में गैप बिल्कुल सेम रहता है, डिस्टेंस सेम रहता है एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच में। जबकि मेरिडियन में क्या होता है, अगर हम पोल्स की तरफ जाएं तो डिस्टेंस कम होता जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, फिर कम, थोड़ा कम, इस तरीके से डिस्टेंस कम होता जाता है। मेरिडियन पैरेलल में इक्वेटर ही एक ग्रेट सर्किल है, बीचों बीच जो लाइन पास होती है वही ग्रेट सर्किल है, बाकी सारे स्मॉल सर्किल हैं, और मेरिडियंस में सारे लाइंस इक्वल होते हैं। इक्वेटर ग्रेट सर्किल जो है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जबकि मेरिडियन का क्या करता है, प्राइम मेरिडियन, ये बीचों बीच जो लाइन पास होती है 0 डिग्री पे, प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में सेपरेट करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन वर्ड कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड मेरिडियन से, जिसका मतलब क्या होता है, मिड डे। तो वो सेमी सर्किल जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और इक्वेटर को राइट एंगल पे कट करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, और ये हमारा इक्वेटर है तो इसको बिल्कुल राइट एंगल पे कट करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे मेरिडियंस। ये सारी लाइंस ये इक्वेटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इन्हें हम बोलते हैं मेरिडियन। 1884 में जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो लाइन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन पास हो रही है उसे 0 डिग्री वैल्यू दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया, ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन। टोटल 180 मेरिडियंस होते हैं एक डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ईस्ट एंड वेस्ट में, मतलब इधर भी टोटल 180 मेरिडियंस होंगे और इस साइड भी 180 मेरिडियंस होंगे, इस टाइप से, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस टाइप से चलते चलते 180 मेरिडियंस होते हैं। इधर भी सेम 10, 20, 30, 40 इस टाइप से चलते चलते 180 मेरिडियंस होते हैं। जो ये दोनों जो 180 डिग्री मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये देखिए, ये प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री पे है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कर करके यहाँ पे जाके 180 डिग्री आएगा मेरिडियन। तो 180 डिग्री वाला मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है। सेम उसी तरीके से जैसे 110 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो वो किसके अपोजिट होगा, 170 डिग्री के। जैसे यहाँ 10 डिग्री है, फिर 20, 30, 40, 50, 60 जैसे चलते जाएंगे, यहाँ पे 170 आएगा। तो 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट कौन सा होता है, 170 डिग्री। ऐसे ही 20 लॉन्गिट्यूड के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 160 डिग्री। तो इस टाइप से ये चलते जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस की बात करें या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, सेमी सर्कुलर लाइन होते हैं और इनकी लेंथ हमेशा सेम होते हैं। सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्किल बनाते हैं और इनकी लेंथ जो है वो सेम होती है। इनका डिस्टेंस इक्वेटर की तरफ जो होता है, इनके बीच में डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ये इक्वेटर है, तो ये 2 मेरिडियंस की हम बात करें तो इक्वेटर पे जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और फिर ये डिस्टेंस ऐसे कम होता जाएगा। जो प्राइम मेरिडियन, ये सारे मेरिडियंस जाके पोल्स पे कन्वर्ज होते हैं, पोल्स पे जाके ये मिल जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं सारे मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर के लिए कॉमन रहता है। मतलब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इसमें भी 0 डिग्री यही होगा और 180 डिग्री ये वाली लाइन होगी। और हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके लिए भी 0 डिग्री ये होगा और 180 डिग्री। जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाते हैं और इक्वेटर को राइट एंगल पर कट करते हैं, वो मेरिडियंस होते हैं। 1884 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो लाइन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास होती है, 0 डिग्री जिसकी वैल्यू है, उसे ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन उसे नेम दिया गया था। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन में है जो कि इन सब के ऊपर रिसर्च करती है, अर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन सब के बारे में रिसर्च करती है। तो उसने इसको नाम दिया था प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। टोटल 180 मेरिडियंस होते हैं लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन है इसमें टोटल 180 मेरिडियंस होते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए, ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री इस तरीके से कर 90 डिग्री तक यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री तक, 90 डिग्री यहाँ तक, तो 90 टोटल 180 मेरिडियंस होते हैं हर डायरेक्शन में, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी।
ईस्ट लॉन्गिट्यूड की साइड भी 180 मेरिडियन और वेस्ट लॉन्गिट्यूड की साइड भी 180 मेरिडियंस होते हैं और ये डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इधर वाला अगर 70 डिग्री पर है तो उधर वाला 110 डिग्री पर होगा, इसके अपोजिट वाला लॉन्गिट्यूड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। ये क्या है, सेमी सर्कुलर लाइंस है और हमेशा इनकी लेंथ इक्वल होती है। ये वाली लेंथ सबकी इक्वल होगी और सेमी सर्किल बोल रहे हैं क्योंकि ये हाफ लाइन इधर से, हाफ लाइन उस अपोजिट टाइप से अपोजिट तरफ से होती है। इक्वेटर की तरफ जाते हुए इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। यहाँ से और आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में। ये सारी मेरिडियंस पोल्स पे जाके कन्वर्स हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती है, नॉर्थ पोल पे भी साउथ पोल भी। ये सारी मेरिडियंस इस तरीके से कन्वर्स होती रहती है। अगर दोनों हेमिस्फीयर की बात करें, वेस्ट हेमिस्फीयर की और ईस्ट हेमिस्फीयर की, मेरिडियन टू इक्वल प्राइम मेरिडियन टू इक्वल पार्ट में सेपरेट करती है ना, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर, जबकि इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर इसमें सेपरेट करती है। तो प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ये हेमिस्फीयर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में। ये जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाला और इसके अपोजिट वाला 180 डिग्री वाला, ये दोनों कॉमन रहते हैं। देखो इस पार्ट के लिए भी ये लाइन होगा, ये दोनों लाइन, और इस वाले पार्ट के लिए भी ये दोनों लाइन होगी, तो ये लाइन इन दोनों के लिए कॉमन रहती है। ये सारे मेरिडियंस जो हैं ये इंटरसेक्ट होते हैं इक्वेटर पे। जितने भी मेरिडियंस है ये इक्वेटर पे कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, 90 डिग्री पे। इक्वेटर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये सारे मेरिडियंस। तो ये तो थे मेरिडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अर्थ का सर्कमफेरेंस 360 डिग्री होता है, एक सर्कल कंप्लीट करता है एक तरीके से। तो सन को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड लगते हैं। मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ क्या करेगा, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करके वो जिस जगह से स्टार्ट हुआ है उस जगह तक दोबारा आने में, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब सन को 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में 1 आवर लगते हैं। देखिए 24 आवर्स में कितना कवर करता है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 1 आवर में कितना कवर करेगा, 360 डिवाइड बाय 24, ठीक है, मीन्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 1 घंटे में कवर करता है। 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो कितने में कवर करता है, 24 आवर्स में। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो कवर करता है 1 घंटे में। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में उसे टाइम लगता है 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में टाइम लगता है 4 मिनट्स। अब जैसा कि सन ईस्ट में राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएं, तो क्या होगा कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमें 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। मतलब कि मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, तो इस पर जितना टाइम लग रहा हो, प्राइम मेरिडियन पे जो भी सिटी, जो भी कंट्री सिचुएटेड है, अगर यहाँ 6 बजे मॉर्निंग होता है, सनराइज़ यहाँ 6 बजे होता है, तो इसके 15 डिग्री बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जो मॉर्निंग होगा वो 7 बजे होगा, इस तरीके से। तो 1 घंटे बाद, जबकि हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइमिंग कम हो जाएगा। अगर यहाँ 6 बजे मॉर्निंग और 6 बजे सनराइज हो रहा है तो यहाँ पे 5 बजे सनराइज होगा। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए 1 घंटे का डिफरेंस है। प्राइम मेरिडियन से आगे जाने पर वो डिफरेंस बढ़ता जाता है, जबकि प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वो डिफरेंस कम होता जाता है। जैसे कि अगर आगरा, लॉन्गिट्यूड ऑफ आगरा 78 डिग्री ईस्ट है, मीन्स आगरा जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से करके 78 डिग्री ईस्ट पे है, जबकि पोर्ट ब्लेयर जो है वो 93 डिग्री ईस्ट पे है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री का। मतलब सन रेज को यहाँ से, आगरा से पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है आगरा में, तो पोर्ट ब्लेयर में वो जाके 1 घंटे बाद होगा, 7 बजे, इस तरीके से। सेम मेरिडियन में लोकेटेड जितने भी प्लेस हैं उन सबका टाइम सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 डिग्री मेरिडियन पे जितने सिटीज़, जितने कंट्रीज आएंगे, उन सब में जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई कंट्री, कोई सिटी एक साथ सिचुएटेड है एक ही लॉन्गिट्यूड पर, तो उन सबका टाइम सेम रहेगा। 20 डिग्री पर जितनी सिटीज़, जितने प्लेसेज रहेंगे उन सबका टाइम सेम रहेगा। अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो इस मेरिडियन पर जैसे कि 12 बजे दोपहर होती है प्राइम मेरिडियन पर, तो इस टाइम पर इस प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर जितने भी यहाँ पे प्लेसेस हैं सब पे दोपहर ही हो रही होगी, 12 ही बज रहे होंगे। और इस प्राइम मेरिडियन के हम जितने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएंगे, जैसे कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इसकी कंट्री पड़ता है इंडिया, तो इंडिया में जो टाइम है वो 1 घंटे बढ़ जाएगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजेंगे। लेकिन सेम हम इस तरीके से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चले जाएं, फॉर एग्जांपल वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो कंट्री है वो है यूएसए, प्राइम मेरिडियन के, तो वहाँ पे जो टाइम है वो 1 घंटे कम हो जाएगा। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 11 बजेंगे।
सेम मेरिडियन में लोकेटेड जितने भी प्लेस हैं उन सबका टाइम सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 डिग्री मेरिडियन पे जितने सिटीज़ जितने कंट्रीज आएंगे उन सब में जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई कंट्री कोई सिटी एक साथ सिचुएटेड है एक ही लॉन्गिट्यूड पर, तो उन सबका टाइम सेम रहेगा। 20 डिग्री पर जितने सिटीज़ जितने प्लेसेस रहेंगे उन सबका टाइम सेम रहेगा। अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो इस मेरिडियन पर जैसे कि 12 बजे दोपहर होती है प्राइम मेरिडियन पर, तो इस टाइम पर इस प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर जितने भी यहाँ पे प्लेसेस हैं सब पे दोपहर ही हो रही होगी, 12 ही बज रहे होंगे। और इस प्राइम मेरिडियन के हम जितने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएंगे, जैसे कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इसके कंट्री पड़ता है इंडिया, तो इंडिया में जो टाइम है वो 1 घंटे बढ़ जाएगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजेंगे। लेकिन सेम हम इस तरीके से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चले जाएं, फॉर एग्जांपल वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो कंट्री है वो है यूएसए प्राइम मेरिडियन के, तो वहाँ पे जो टाइम है वो 1 घंटे कम हो जाएगा। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 11 बजेंगे। अब हम ग्लोब पर कोई प्लेस कैसे लोकेट करते हैं या टाइम कैसे फाइंड करते हैं, तो ग्लोब पे जो है सारे लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रिड टाइप की उसे ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। देखिए ये इस टाइप से ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और इसके साथ ये लैटिट्यूड्स हैं, तो ये ग्रिड टाइप की मतलब ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं इसे ग्रिड बोलते हैं, ये ग्रिड टाइप की स्ट्रक्चर है इस टाइप से। तो ये ग्रिड क्या करते हैं, हमें किसी प्लेस की लोकेशन जानने में हेल्प करते हैं कि वो प्लेस कितने डिग्री पे सिचुएटेड है, कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री ईस्ट में है, कितने डिग्री साउथ में है, कितने डिग्री वेस्ट में है, और कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, कहाँ है ये जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो जानने में हमें ये ग्रिड हेल्प करते हैं। ग्रिड क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो लाइंस इक्वली लाइंस ड्रॉ होती है इक्वल इंटरवल्स पे, वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ग्रिड बोलते हैं। और ये सारी लाइंस क्या होती हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। इन सब के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब लोकल टाइम की बात करें, लोकल टाइम किसी जगह का कैसे देखा जाता है, तो लोकल टाइम भी क्या है कि सन का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हमने बताया कि सन को 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं, या फिर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में उसे 1 आवर लगता है। तो जैसे जैसे कि दिल्ली जो है लगभग 77 डिग्री ईस्ट पर है, जबकि कोलकाता जो है वो लगभग 88 डिग्री ईस्ट पर है। तो जब ग्रीनविच की बात करें, ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे दोपहर हो रही है तो वहाँ पे लोकल टाइम दिल्ली पे क्या होगा, 5 बज रहे होंगे, और जबकि कोलकाता में लगभग 6 बज रहे होंगे। उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, लगभग 10 डिग्री है, और हमें पता है कि 15 डिग्री कवर करने में अप्रॉक्स 1 आवर लगते हैं। तो अगर दिल्ली में 5 बज रहे हैं तो उस टाइम अप्रॉक्स 6 बज रहे होंगे कोलकाता में। और यही वजह है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस रहता है वो 2 आवर्स का रहता है। मीन्स अगर अरुणाचल प्रदेश हमें पता है कि सबसे ईस्ट में पड़ता है, इंडिया के मैप की बात करें तो गुजरात आपका यहाँ पड़ेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश अगर ईस्ट में है और यहाँ पे सनराइज़ अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में आके वो सनराइज़ 7 बजे होगा। 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, और वो 2 आवर्स क्यों, क्योंकि सन रे को यहाँ तक पहुँचने में, जैसे कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में उससे लगभग लग जाता है 2 आवर्स। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस है वो लगभग 2 आवर्स का होता है। अब अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है वो हम एक बार इंडिया के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसका एग्जाम्पल लेके कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंडिया कौन से पार्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। यहाँ पे इस तरीके से लगभग नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारा इंडिया आता है। तो 82 हमारे इंडिया के बीचों बीच से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड पास होता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया से पास होता है। और टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, जो इंडिया से पास होने वाले टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनके नंबर हैं 29.5। मतलब अप्रॉक्स की बात करें तो 30 लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होते हैं, लगभग 30 लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होते हैं। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाने में 2 आवर्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 1 आवर, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में लगभग 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। और इंडिया के बीचों बीच की बात करें तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बीच से लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में पूरा टाइम सेट किया जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है कि इस पे जो टाइम होगा वो स्टैंडर्ड टाइम होगा और उसी के अकॉर्डिंग कंट्री में और प्लेसेस पे भी टाइम सेट किए जाएंगे। ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलेंगे हम इसे, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इलाहाबाद में, यूपी में इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर से, ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये यूपी में इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर से होकर पास होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में और भी जगह टाइम सेट किए जाते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें, अब इंडिया का तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए एक ही टाइम जोन सही है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में, कई कंट्रीज़ में जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, उनमें टाइम जोन्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर रशिया की बात करें तो रशिया में कई सारे टाइम जोन्स है, हर 15 डिग्री के अकॉर्डिंग उनका एक अलग टाइम जोन होता है। तो कई कंट्रीज़ में बहुत सारे टाइम जोन भी होते हैं, उनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग वो अपना टाइम जोन सेट कर लेते हैं या टाइम जोन फिक्स कर लेते हैं। देखिए, तो इंडिया के लिए तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और चाइना का टाइम जोन सेम है, और जबकि रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 170 डिग्री। इसलिए इसमें 11 टाइम जोन्स है, बहुत सारे टाइम जोन्स हैं रशिया में, और यूनाइटेड स्टेट में 9 टाइम जोन्स हैं एंड कनाडा में 5 टाइम जोन्स। तो ये हमारी इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।